नमस्कार, आप देख रहे हैं RNI न्यूज और मैं हूं आपके साथ निकिता ठगुना। क्या जनसंख्या विस्फोट सिर्फ आंकड़ों की गलती है या फिर देश के भीतर रची जा रही एक गहरी साजिश का नतीजा? सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय की रिपोर्ट में एक ऐसा खुलासा हुआ है जिसने देश की सुरक्षा, सामाजिक संतुलन और संसाधनों की नींव तक हिला दी है। रिपोर्ट के मुताबिक लाखों भारतीय मुस्लिम महिलाएं पाकिस्तानी नागरिकों से निकाह कर रही हैं और इसके जरिए भारत में घुसपैठ, जनसंख्या विस्तार और सरकारी योजनाओं का संगठित दुरुपयोग हो रहा है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, ये एक अलार्म है जो अब पूरे देश को सुनना होगा। भारत में पाकिस्तानी महिलाओं की बढ़ती घुसपैठ, देश में बढ़ती साजिशों का पर्दाफाश, जनसंख्या विस्फोट या सुरक्षा खतरा, देश के कानूनों से हो रहा खेल, मुस्लिम महिलाओं की साजिश या सिर्फ आंकड़े, क्या यह खतरनाक खेल है? अश्विनी उपाध्याय की रिपोर्ट से मचा बवाल। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक मैसेज खूब वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि भारत में लाखों मुस्लिम महिलाएं पाकिस्तानी पुरुषों से निकाह कर रही हैं और जनसंख्या विस्फोट के जरिए देश में साजिश रची जा रही है। ये कोई फिल्मी साजिश नहीं, ये एक ऐसी रिपोर्ट है जो अगर सच निकले तो देश के सामाजिक और सुरक्षा ढांचे पर सबसे बड़ा हमला साबित हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लगभग 5 लाख मुस्लिम महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने पाकिस्तानी नागरिकों से निकाह किया है। ये महिलाएं ना तो पाकिस्तान की नागरिकता छोड़ती हैं और ना भारत से रिश्ता तोड़ती हैं, बल्कि भारत की सुविधाएं जैसे मुफ्त इलाज, जननी सुरक्षा योजना, सब्सिडी और यहां तक कि लॉन्ग टर्म वीजा सबका लाभ उठाती हैं। लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती। असल खेल तो शुरू होता है बच्चों के जरिए। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन महिलाओं से जन्मे औसतन 5 बच्चे और उनके भी औसतन 3-3 बच्चे, यानी एक पूरी जनसंख्या तैयार हो चुकी है जिसकी कुल संख्या 1 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। ये लोग भारत की जमीन पर रहते हैं, भारत की योजनाओं का लाभ उठाते हैं, लेकिन भारत के संविधान और व्यवस्था से कोई निष्ठा नहीं रखते। और सबसे बड़ी बात ये कि सब कुछ कानूनी खामियों की आड़ में सिस्टम की चुप्पी के साथ और सरकारी लापरवाही की छाया में सालों से चल रहा है। न कोई पूछने वाला, न कोई रोकने वाला। क्या ये सिर्फ निकाह है या किसी बड़े खेल की एक रणनीतिक शुरुआत? वहीं इस रिपोर्ट में वक्फ की आलोचना करते हुए यह कहा गया कि मुस्लिम समुदाय ने इसके तहत जमीन पर कब्जा किया, जिसे एक साजिश के रूप में पेश किया गया है, जबकि वक्फ एक कानूनी और धार्मिक प्रक्रिया है। यह लेख एक भावनात्मक और राजनीतिक दृष्टिकोण से लिखा गया है जिसमें हिंदू समुदाय के हितों की रक्षा की बात की गई, लेकिन ऐसे लेख समाज में नफरत और तनाव बढ़ा सकते हैं, जो विभाजन का कारण बन सकते हैं। इसके बजाय हमें इन मुद्दों को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के सामूहिक रूप से हल करने की आवश्यकता है। भारत में घुसपैठ और अवैध अर्वाचन को रोकने के लिए पहले से ही कड़े कानून मौजूद हैं और सरकार को इन कानूनी प्रक्रियाओं को और मजबूत करने की जरूरत है। लेख में यह भी दावा किया गया है कि यह केवल जनसंख्या वृद्धि का मुद्दा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी खतरे का कारण बन सकता है, क्योंकि अवैध घुसपैठ देश की सुरक्षा को कमजोर कर सकती है। आज हमने एक ऐसे मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया है जो सीधे तौर पर हमारे समाज, हमारी सुरक्षा और हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। घुसपैठ, वक्फ जैसी चर्चाओं को लेकर जो चिंताएं उठाई गई हैं, वो न केवल हमारे वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बड़ा सवाल बन सकती हैं। ये वक्त है कि हम एकजुट होकर बिना किसी भेदभाव के अपने राष्ट्रीय सुरक्षा और संसाधनों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाएं। अगर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो ये हमारी एकता और अखंडता के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। अब ये हम सब पर निर्भर करता है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए क्या कदम उठाते हैं। इसी के साथ फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए RNI न्यूज।